ओम राधाए स्वाहा। कल अपन ने पिछले एपिसोड में ये चर्चा करी कि साहब हमारे जो दीक्षा गुरु हैं महादेव जी, उन्होंने हमें क्या क्या शिक्षाएं दी और उसकी अपन ने विस्तृत चर्चा करी कल। उसके बाद वो हमको कृष्ण भगवान तक छोड़ आए थे, जो जगत गुरु हैं, वो शंकर के भी गुरु हैं और सबके गुरु वही हैं, कृष्ण भगवान। तो वो कृष्ण भगवान को गुरु बना करके वो चले गए थे हमारी इस आध्यात्मिक लाइन से, गए कहीं नहीं थे, कृष्ण भगवान में ही समा गए थे। तो उन्होंने जो शिक्षाएं दी कृष्ण भगवान ने, वो अपन ने कल चर्चा करी। उसमें से कुछ शिक्षाएं रह गई थी, वो अब अपन आज चर्चा करते हैं कि उन्होंने हमें और क्या क्या बातें बताई। ओम राधा ये स्वाहा। अब कृष्ण भगवान बड़ी महत्वपूर्ण बात बता रहे हैं सब हमको। अब कृष्ण जीव को धाम में मन लगवाते हैं। अब ये जब सारी बातें अपन ने जो कल डिस्कस करी, ये सब बता करके भगवान क्या करते हैं, उस जीव को अब वो धाम का इंटरेस्ट क्रिएट कराते हैं, धाम में आसक्ति कराते हैं। जैसे ब्रज भेजेंगे उसको, बार बार ब्रज भेजेंगे, बार बार ब्रज, ऐसे सर्कमस्टांसेस बनाएंगे, ऐसे कारण बनाएंगे कि आपको मन करेगा कि नहीं नहीं अब हमको ब्रज जाना है। जैसे आप घर बैठे हो कहीं भी किसी भी शहर में, आपके मन में एक ऐसा उत्पन्न हो जाएगी स्थिति कि नहीं नहीं अपन घूम के आते हैं, बहुत दिन हो गए, चलो ब्रज चलते हैं। ऐसे करके आपको धीरे धीरे बार बार ब्रज भेजने लगते हैं वो। यही बात वो हमको यहाँ पे बता रहे हैं कि जब कृष्ण को अब कृष्ण जीव को धाम में मन लगवाते हैं, पुनः पुनः ब्रज भेजते हैं, ब्रज 84 को उस यात्रा करवाते हैं, वृंदावन की यात्राएं करवाते रहते हैं, गिरिराज परिक्रमा करवाते रहते हैं, यमुना जी का स्नान आचमन और यमुना में नौका विहार वगैरह कराते रहते हैं। इसके अलावा फिर सबसे बड़ी बात कि वो ब्रज की रज और ब्रजजनों, जो ब्रजवासी उनका साथ, ये सारी चीज़ें वो उसमें इंटरेस्ट क्रिएट करवाते रहते हैं और उसमें आसक्ति करवा देते हैं। अब जब आसक्ति इन सारी चीज़ों से हो जाती है तो फिर दुनिया अच्छी नहीं लगती भाई, ऐसा लगता है कि वहीं चलो वहीं चलो वहीं चलो। अंत में बड़भागी चुनिंदा जीव को एक दिन राधा बल्लभ जी के पास भेजते हैं और राधा बल्लभ जी के पास भेजते हैं और राधा बल्लभ दर्शन दुर्लभ, ये बात तो प्रसिद्ध है। देखो सरकार, इसमें मैं आपको एक बात स्पष्ट कर दूं कि हम किसी संप्रदाय विशेष से नहीं है। हम तो केवल हमारे सीधे सीधे गुरु जी शंकर भगवान के शिष्य हैं। इसलिए हम किसी संप्रदाय से संबंधित नहीं है, किसी मत पंथ का कोई समर्थक या कोई विरोधाभास हमारा ना भाई, सभी हमारे हैं। क्योंकि सारे के सारे ही हमें, जितने मत हैं, जितने पंथ हैं, जितने रास्ते हैं, सब कर क्या रहे हैं भाई, हमारे भगवान तक ही तो ला रहे हैं। ये सब हमारे लिए प्रिय है, सब हमारे लिए श्रेष्ठ है, श्रेष्ठतम है सब। मगर चूंकि हमारा मेरा पर्सनल अनुभव है और मेरी पत्नी का और जितने भी हमारे ऐसे इसको इस रास्ते को समझ के आगे बढ़े, उन सारे अनुगतों का एक ही अनुभव है। वो ये है कि भाई देखिए, यदि किसी को निकुंज की प्रेमा भक्ति चाहिए, यदि किसी को राधा के पास जाना है, तो भैया वृंदावन में घूमते 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 बहुत सारे ठाकुरों के मंदिर, पहले आदमी वहाँ सारे ठाकुरों के मंदिरों में जाता रहता है, एक बार में रोज सारे भगवानों के मंदिर करता है, फिर वो अपनी एक ठोर पकड़ लेता है और जिस पे रीत जाए राधा रानी भैया, उसकी ठोर क्या होती है, राधा वल्लभ जी हो जाती है। राधा वल्लभ जी, जैसे कहा कि भाई राधा वल्लभ दर्शन दुर्लभ, तो वास्तव में उस मंदिर में कुछ ना कुछ दुर्लभ बात जरूर है। जो वहाँ विग्रह स्थापित हैं वो बिल्कुल दुर्लभ है, अति दुर्लभ है। देखो साहब, हमने पढ़ी और जैसी हमको जानकारी है कि वो जो वहाँ पे विग्रह विराजते हैं राधा वल्लभ जी के, वो स्वयं शंकर द्वारा पूजित हैं। उनको शंकर जी पूछते थे, उन्होंने ही महाप्रभु जी को दिया वहाँ पे उनको, और वो आज भी वहाँ स्थापित है। तो भैया हमारे गुरु का पूजित विग्रह था वो, और है। तो भैया फिर हम तो वहीं गए और हमारा मन भी वहीं लगा, हमारा चित्त ने बस वो टांग पकड़ ली। और जाने हमसे किस बात पे रीझ गए भाई वो राधा वल्लभ जी। और राधा वल्लभ जी ने, हम तो उनको क्या पकड़ते, उनने हमें पकड़ ली भाई। हमें कहीं जाने नहीं दिया, जब भी हम वृंदावन जाएं तो भाई राधा वल्लभ राधा वल्लभ राधा वल्लभ। अब वहाँ राधा वल्लभ जी के जाने लग गए साहब। अब वो तो क्या है, नित्य उत्सव विग्रह है वहाँ, तो रोज उत्सव हो, रोज ही। तो हम जब एक दिन वहाँ होली को उत्सव हो रहे हो, तो मैं और मेरी पत्नी और जो हमारे संग साथी थे वो सब थे वहाँ। और वहाँ होली के उत्सव में साहब ऐसो गुलाल चल रहे हो, ऐसो रंग, कि भाई सारे रंग में रंगे हम। और रंग में रंगे बीचों बीच उसमें, आंगन के अंदर बीच में फव्वारों,
उस फव्वारे में से ऐसी धार गिर रही, जल धार, भैया हम तो उसमें ठाड़े हुए और इतने ज़्यादा भीग गए उसमें, उस बरसात में भैया, तो ऐसे लोग हो कि वो श्री जी के चरणन से निकलते जो रस है, कृपा रस, उसमें हमको राधा वल्लभ जी ने में डुबो दिया। और फिर भैया धीरे धीरे करते राधा वल्लभ जी की तरफ से दाएं हाथ से रास्ता निकल गए। हमको कब राधा वल्लभ जी हाथ पकड़ के बरसाना ले गए हमें खबर ना, और भैया हमें बरसाना बास मिल गया। तो भाई हम तो यही कहेंगे हमारे अनुभव से कि यदि प्रेमा भक्ति में जाना है किसी को, और यदि किसी को राधा की भक्ति, राधा को प्रेम में पढ़ना है, तो भाई रास्ता तो राधा वल्लभ जी से ही जाए, और कोई रास्ता है ना। तो यही बात इसके अंदर लिखी गई है। अंत में बड़भागी चुनिंदा जीव को एक दिन श्री राधा वल्लभ जी के पास भेजते हैं, और राधा वल्लभ दर्शन दुर्लभ, ये बात तो प्रसिद्ध है। स्वयं श्री शंकर के द्वारा पूजित श्री राधा वल्लभ जी का चमत्कारिक विग्रह योग्य पात्र को पकड़ लेता है और अपने रंग में रंग देता है। फिर उस जीव पर राधा रंग चढ़ जाता है और वो युगल भक्ति में पूरे जोर शोर से लग जाता है। उसे श्री राधा वल्लभ जी एक दिन बरसाना का मार्ग दिखला देते हैं। ये परम व अटल सत्य है कि परिशुद्ध राधा भक्ति का मार्ग, निकुंज भक्ति का, प्रेमा भक्ति का मार्ग श्री राधा वल्लभ जी से ही होकर जाता है। अब उस जीव में कृष्ण रूपी बीज पौधे में परिणित होने लगता है। देखो सरकार, ये जो गुरु लोग होते हैं क्या करते हैं, सदगुरु आपके बीज लगाए, बीज क्या लगाता है, वो चुपचाप लगाए, आपको पता ना पड़े। पहले तो आपका हृदय के अंदर खेती कर दे, अंतर मन में वो खेती, क्या मतलब आपकी जमीन को साफ करता है, बुआरता है, तैयार कर देता है, खाद वाद दे के, बिल्कुल बस बीज डालने की देर है। अब उसके अंदर सहयोग जीव को भी करना पड़ता है कि भाई जैसे जैसे गुरु कहे वैसे वैसे आप करते जाओ। तो आपका जो मन है, अंतर मन है, ये खेत पूरा तैयार रहता है कि चुपचाप किसी दिन रात को आपकी जानकारी के बिना गुरु उसमें बीज बो जाए भाई। अब वो बीज क्या होए, वो बीज होए एक पेड़ को, और वो पेड़ भी कोई अलग स्पेशल पेड़ है। अब वो पेड़ किसको है भाई, वो कमल के फूल को पेड़ है। अब कमल खिले कहाँ, कमल खिले कीचड़ में। और कीचड़ क्या है कि कीचड़ और पानी, गंदगी के अंदर ही कमल खिल रहा है। मगर भैया कमल का पेड़ जो बड़ा होशियार, जब तक वो बीज से पौधा बने, पौधा बन के जल स्तर तक नहीं आता, जो कीचड़ का ऊपर की स्तर है वहां तक आ जाए, जब तक वो अपने पत्ते ही ना निकाले बाबू। और पत्ते का निकालता है, वो पत्ते उसकी सतह पे रहते हैं कीचड़ की, नीचे वाले को पता ही नहीं, जो नीचे जीव रहे, मछलियां वगैरह, उसको पत्ता बड़ी मुश्किल से दिखे जब वो ऊपर ही मुंह निकाले तो। मगर भैया उससे ज्यादा होशियार क्या है कि वो कमल का फूल निकले जो है, वो तो क्या करता है, वो तो 1-2 फीट अपनी डंडी और बड़ी कर ले और फिर फूल खेले भैया। तो वो तो कीचड़ से बहुत दूर हो जाता है, कीचड़ से काफी ऊपर उठ करके फिर फूल भेजे कमल का। तो भाई कमल, फूल और ये कीचड़ और ये सब चीजें हैं क्या भाई, ये जो संसार रूपी कीचड़ है, ये संसार कीचड़ ही है भाई, ये तालाब है कीचड़ का संसार। इसके अंदर पानी किस चीज का है, माया पानी बनी पड़ी है, कीचड़ बना पड़ा है माया का, कीचड़ से ये जो संसार रूपी जो आपका ये तालाब है भैया, ये कुंड है, ये खराब हो चुका। इसने, माया ने इसको पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया, कीचड़ के अलावा कछु ना यहाँ भैया। तो उस कीचड़ में भी फिर विकार हैं, उस कीचड़ के बहुत सारे। वहाँ पे क्या है भैया, मछलियाँ भी हैं, और आप देखो जो जीव हैं वहाँ कौन कौन जीव हैं कि वहाँ भाई, वहाँ मगरमच्छ भी हो सके, वहाँ पे सांप भी हो सके पानी के, वहाँ मछलियाँ भी हैं, वहाँ पे ये आपके खरगोश, ये क्या कहते हैं, कछुए भी हैं। वहाँ की वनस्पतियाँ भी इसी इस प्रकार की हैं अलग भाई, कीचड़ के अंदर, जो वनस्पति वनस्पति को खा जाए। इस तरह का हमारा संसार हो गया भाई। किससे हो गया, ये माया से हो गया। माया रूपी कीचड़ ने संसार के जो शुद्ध कुंड था, जो सतयुग के अंदर शुरुआत में जो बिल्कुल शुद्ध था भैया, उस कुंड का आते आते कलयुग तक बिल्कुल बेड़ा पार कर, बेड़ा खराब कर दी भाई। अब तो वहाँ पे ऐसी स्थिति कि कमल ना हो तो आप भी उसी के अंदर रंग जाओ। तो गुरु क्या करता है, गुरु इस बात को जाने भाई कि रहेगा तो संसार में, तो कुछ ऐसा पौधा लगाओ कि रहे तो संसार में, मगर कुछ हिस्सा इसका जो जरूरी हिस्सा है उसको इस कीचड़ से बाहर निकाल दो। तो यही करे भाई वो गुरु। तो अब आप देखो कि जब अंदर जो मछली रहे, अंदर जो मगरमच्छ रहे, सांप रहे, वो क्या रहे, उनको क्या दिक्कत है कि उनको
यही समझ में आ रहा है कि जैसे और पेड़ पौधे हैं ऐसा ही पौधा है, क्योंकि उनको ऊपर की कहानी पता नहीं कि इसके ऊपर और क्या है भाई, कुछ और है कि नहीं है। उन्हें फूल का तो पता ही नहीं है कि इसके ऊपर कुछ फूल वूल लगा हुआ है, तो वो तो वैसे ही ट्रीट करते हैं कि जैसे वो है, और जाने भी यही कि भाई ऐसे जैसे हो वैसे ही रहो, जैसे सारे जीव रह रहे ऐसा ये भी एक जीव है हमारा, ये भी हमारे बराबर जैसा हमारे जैसा ही है। तो वो उसका बाहर प्रकट ही नहीं होता कि वो अंदर से क्या है। अब ये सारी बातें अपन जानते हैं, मगर आप ये सोचो कि ये फूल है क्या, कमल का फूल क्या है। देखो भाई, ये कमल का फूल क्या खिलाता है गुरु, कि जब वो आपको विवेक दे देता है, आपकी बुद्धि को हर जैसे मैं बताई कि गर्दन काट के बुद्धि फेंके, बुद्धि फेंक के फिर क्या है भाई, विवेक जगा दे। और जैसे विवेक जगे तो सब बात समझ में आ जाए भाई, सारी बात समझ में आ जाती है। और जब विवेक जग जाता है तो आपका मन है ना, वो मर करके उसमें कृष्ण कालिया नाग की तरह से उसके ऊपर नृत्य करे, मर्दन कर दे, उसकी सारी चीज़ों का काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या और मत्सर का भैया मर्दन कर दे। और उसके बाद जो वो कालिया नाग को भगा दे वहाँ से कि जाओ, दूर भाग जाओ। तो भैया उस जीव में से वो सारी की सारी जो चीज़ें हैं खराबियाँ, वो निकल के बाहर भाग जाएं, उस जीव को नतंग करें। तो भैया जब वो जीव का मन चित्त में बदल जाए, गुरु ने तो विवेक बना दिया ज्ञान दे के, भाई बुद्धि को विवेक किया, और विवेक ने क्या किया, मन को मार करके और फिर चित्त बना दिया। अब जो ये विवेक और चित्त है, यही मिलकर के अंतर्मन है। और अंतर्मन क्या है, यही एक शरीर को निर्माण करे, जिसमें अंतर्मन और चित्त रहे ना, वो कोई अलग बॉडी है शरीर। अब आप सोचो भाई, हमारे इतना वहाँ पैर से लेकर आप सर तक देखो, इतने सारे हमारे शरीर के अंदर अंग हैं। क्या क्या अंग हैं कि भाई देखो, आंखें हैं, मुंह है, नाक है, हाथ है, पैर है, बाल है, जीभ है, और आप ये देखो साहब, अंदर आमाशय है, हमारे लंग्स हैं, हमारी किडनी है, हमारे हार्ट है, जाने क्या क्या पचासों सारे सारे के सारे अंग हमारे शरीर के अंदर है। मगर कोई पूछे भाई कि कौन सा अंग मन है, मन कौन सी जगह है, तो भैया मन तो हृदय को तो मन ना कहें, लंग्स को मन ना कहें, कोई भाई किडनी को मन ना कहें, कोई मन कोई है, या हमें मालूम है कि इस शरीर के अंदर मन ना हो तो भैया कुछ भी ना है, मन तो है। तो आप बुद्धि भी कहो तो आप बुद्धि कहाँ है, आपको साहब ये अंदर बैठी है इसमें दिमाग में। अरे भाई दिमाग है, वो मशीन है, उसका उसका जो सिस्टम है, उसका सॉफ्टवेयर यहाँ नहीं है इसमें। ये तो केवल मशीन है, दिमाग तो अब मर जाए जो लाश हो जाए, दिमाग तो उसके पास भी भाई उसका, आप तो स्कल तोड़ो, उसके अंदर भी माइंड है, उसके अंदर भी दिमाग है, मगर काम ना करे भाई। तो ये जो अपने शरीर के अंग है ना, इसके अलावा कोई और चीज है, वो दो, वो कहाँ रहे भाई, तो उसका कोई शरीर तो होगा, तो उसके लिए एक जो शरीर बने उसे कम हम कहें अंतःचिंतित देह। अंतःचिंतित देह में क्या रहे भाई, एक अंतर मन रहे, और एक क्या रहे, विवेक रहे। विवेक और आपका चित्त और अंतर्मन, ये एक शरीर के अंदर ठाड़े रहे, बैठे रहे, उसके ये तीन ही अंग हैं। क्या, एक तो विवेक, और एक आपका चित्त, और एक आपका अंतर्मन। ये जो दोनों चित्त और विवेक को मिलाओ तो इसी को हम कहें अंतर्मन। और अंतर्मन कहाँ विराजे भैया, अंतश्चिंतित देह में विराजे, जिससे भगवान को मतलब वो चीज है ये, वो इस पूरे शरीर में ऐसे कहीं ना, एक अलग ही शरीर है इसी में, मगर अलग है, मगर वो क्या, वो सर के ऊपर है, इस सर के ऊपर राज करे भाई वो। सर के इस बॉडी के अंदर ना होके बॉडी के खोपड़े पे, जैसे बॉडी मान लो रथ है, तो वो तो सार, वो है ना उसका मालिक, तो वो तो यहाँ बैठे बिराजे ऊपर, खोपड़े के बिराजे ऊपर। तो भैया जब वो यहाँ विराजता है, तो उसके लिए वो शरीर जो है ना, हमारा शरीर यहीं रहता है, वो जो अंतश्चिंतित देह है वो यही है, इसी जगह रहे वो अंतश्चिंतित देह शरीर के सबसे ऊपर। और वो बाहर है, शरीर के अंदर ना है, वो शरीर के बाहर ही है, शरीर के भीतर ना, मगर वो रहे इस जगह। तो उसको वो जो अंतश्चिंतित देह है, वही कमल का फूल है। अब आप समझो कि जैसे हम कहें कि भाई माखन, माखन बन जाए तो कृष्ण कन्हैया आ जाता है और उसको माखन खा लेता है। अब आप सोचो, एक विचार करो बात को, कि ये जो गोपियां थी, हमको अवतार लीला में बहुत सारी गोपियां की कहानी मालूम, मक्खन चुराने जाए कृष्ण भगवान, वो भाई मक्खन रखते कहाँ थे। आप सोचो, मक्खन की याद करो, मक्खन कहाँ रखा जाए, मक्खन रखा जाता तो छत पे टांग के, सबसे ऊपर। अब गोपी तो गड़ी नीचे, और हांडी कहाँ, छत पे लटक रही है। जैसे हांडी में मक्खन बना हुआ छत से लटक रहा है, वो गोपी के शरीर के अंदर ना है,
और वो गोपी नीचे छाड़ी हुई है, तो वही की वही स्थिति हमारे अंतःचिंतित देह की है भाई, कि इस शरीर में से ऊपर वो चल रही है हमारे संग संग, परछाई जैसे संग 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 चले, मगर रहती शरीर के बाहर है, क्योंकि इस शरीर के अंदर ही ये तो पांच भौतिक है, पंच भौतिक शरीर में वो शरीर रह ना सके। जैसे हम आपको बताए कि भाई भगवान यदि इस शरीर के अंदर बैठ जाए तो भाई क्या हो, ये भी जल जाए, जैसे सारी चीजें जले ये भी जल जाए, तो वो रहे तो संग, मगर रहे कैसे, छाया के जैसे ऊपर ऊपर चले, ऊपर ऊपर चले भैया। मगर उसमें एक का खास बात हो गई कि एक शरीर तो ये बना हमारा, और इस शरीर को ढक किसने रखा है, एक और शरीर ने, उस शरीर के अंदर ही वो अंतश्चिंतित देह है वहां। तो ये पांच शरीरों का जो शरीर है, एक ही शरीर को हम जाने भैया, ऐसे चार और हैं, ऐसे शरीरों के अंदर रहे वो सारे। तो ये जो सब चीजें हैं ये गुप्त है। गोपी ऊपर टांग थी छींके के अंदर, वो ये हमें बताती थी कि भाई देख, ये जब तेरा मक्खन बनता है ना, ये ऊपर टंगे ऊपर, और फिर आए माखन तोड़ खाने के लिए कन्हैया जी, और वो तोड़े उसको ऊपर से। तो ऐसे बात है कि भाई ये कमल का फूल क्या है, कमल का फूल भी इस कीचड़ से ऊपर खिलता है। वो कीचड़ से ऊपर खिला, कीचड़ वालों को भीतर पता ना भाई क्या कहानी है, उनको नहीं मालूम। अब वो जो कमल का फूल खिलता है, तो कमल का फूल हमारी राधा रानी सरकार को अत्यधिक प्रिय है। तो भाई कृष्ण भगवान क्या करें, उस कमल को फूल को तोड़ के और राधा जी की गोद में रखे आए। अब देखो सब इस स्थिति से हुआ क्या, ये जो स्थिति है ये ऐसी स्थिति है कि हमारा जो ये शरीर है, ये जो देह है पांच भौतिक देह, ये तो इस कीचड़ में ही पड़ी हुई है, इस संसार में ही पड़ी है। मगर जो चित्त मन और अंतश्चित्त देह है और अंतर मन है, वो कहाँ है भाई, वो राधा जी के लोक में, राधा जी की गोद में है। अब वो राधा जी की सेवा में लग गई। वो जो फूल है, वो फूल ही हमारा अंतर मन है, अंतश्चिंतित देह है, जिसको कृष्ण ने वहां भेज दिया भाई। जीवते जी, हम जीवते जी कहाँ के निवासी बन गए हैं, हम बन गए भाई नित्य गोलोक धाम और नित्य वृंदावन के। अब हम सेवा में धारी वही है वहाँ, कृष्ण भगवान ने हमारे से उपकार करके वहां भेज दी भाई। तो कमल का फूल वहां पहुंच गया। अब समस्या क्या है कि ये जो शरीर है छाया की तरह यही है जब तक इसको जला नहीं दिया जाएगा। तो जैसे हम आपसे कही कि भाई जितनी लीलाएं ये संत महात्मा और सब देखे, ये कहाँ से देखे भाई, ये अंतश्चिंतित देह से देखते थे। तो उनका शरीर तो यहीं रहता था, जब वो लीला में जाते थे यहीं रहते थे, मगर वो जो बखानी करी उनने, वो यहाँ की ना करी। इस वृंदावन में बैठ के, इस बरसाना में, इस ब्रज में बैठ के यहाँ की कोई बात ना बताई, या कहा कि भैया ये जो यहाँ कछू है वो है ना वहाँ जो मैं देख रहा हूँ, जो यहाँ के जो चीजें हैं वो वहाँ ऐसी है ना, क्यों नहीं है, क्योंकि लोग दूसरा है, ये तो कॉपी है, ये तो कॉपी है भाई, ओरिजिनल तो दूसरी जगह है भाई, ओरिजिनल में पहुंच जाता है आदमी। तो जब वो ये असत्य है तो सत्य की दुनिया में पहुंच गया वो आदमी। असत्य तो असत्य है, यहाँ तो भाई असत्य में तो झूठी चीजें। अब आपकी परछाई जब कहीं पानी में पड़े तो क्या है भाई, परछाई में दिखे मगर धुंधला ही है, वो स्पष्ट नहीं है। स्पष्ट क्या चीज है, स्पष्ट तो भैया अपन खुद सामने खड़े वो स्पष्ट है। इससे ज्यादा, ओरिजिनल से ज्यादा कोई भी चीज स्पष्ट नहीं है, और डुप्लीकेट आप कैसी बनाओ वैसे बने ना भैया। तो इसलिए अंतश्चिंतित देह से वो लीला देखते थे वहां पे। ऐसे ये कमल का फूल है कि कृष्ण भगवान ने आपको वहां पहुंचा दिया है। अब जो ये शरीर है, इस शरीर से संसार खेलना है हमें। देखो भैया, जो जो मैं आपको बताई कि संसार वालों को ज्ञान मत होने दो कि भाई आपके अंदर क्या है या आपके ऊपर क्या है, इसका भान उनको है ही नहीं, तो काय को कराओ। जैसे वो लोग वैसे ही रहो। अभी तक आप जैसे संसार 50% 60% खेलते थे कि भाई अरे भाई हमारा मन नहीं लगता संसार में, हम तो भगवान के पास हैं। तो ना तो भगवान पूरा मिल रहा था भाई न संसार, इसलिए यहाँ बढ़िया खेलो, खूब बढ़िया खेलो। आज तक हमें दुनिया ने मूर्ख बनाया, अब आप मूर्ख बनाओ दुनिया को। भाई ये जो संसार है ये झूठा खेला ही तो है, तो यहाँ पे अभिनय तो कर रहे हैं, बढ़िया से बढ़िया अभिनय करो भाई। अब जिसको जो चाहिए, अब जैसे मछली आया आपके पास तो क्या करो, मछली को क्या चाहिए, आप चाहिए नहीं, मछली को चाहिए दाना। आप उसको दाना फेंको, गोलियां फेंको भाई आटे की, जो दूर भाग जाएगी, आपको छोड़ के दूर भाग जाए वो। मगरमच्छ खाने आ रहा है, मीट का टुकड़ा लो फेंक दो, जो मगरमच्छ आपको छोड़ के मीट के पास भागेगा। ऐसे जिसकी, जो समाज की, जो घर की, जो आपके रिश्ते नातेदारों की, आपकी पत्नी की, आपके बच्चों की, आपके माँ बाप की, जिसकी जो जो रिक्वायरमेंट्स हैं, जो जो जरूरतें हैं भैया, वो पूरी फुल फ्लेजेड करो, 100% दिल से करो। तो भैया यही सेवा हो गई, यही भगवान की पूजा हो गई, यही भगवान की
सारी की सारी आपकी भक्ति, प्रेम जो भी कह लो सो वो यही है। आपने यदि ये खेल अच्छी तरह से निभा दिया, तो भाई वो जान ऊपर वाली जाने कि भाई ये खेल इसने अच्छा निभाया है, तो हमारा खेल तो बढ़िया निभाएगा ही। तो वो आपको पकड़ के ले ही गई है वहाँ। अब वहाँ का खेल उस शरीर से खेलो, यहाँ का खेल इस शरीर से खेलो। देखो मैं आपको पहले बताया भाई, बुद्धि से लोग कहें कि भाई बुद्धि से और मन से तो संसार खेलो और विवेक और चित्त से अध्यात्म खेलो। मगर अब कहानी उल्टी करनी पड़ेगी हमें। हम वहाँ भी क्या कर रहे थे कि विवेक और चित्त से तो आप अध्यात्म तो खेलोगे, वो तो उससे खेला जाए, मगर संसार को भी विवेक और चित्त से खेलने लग जाओ। आपका जो ये 2 मीटर का घेरा है, 24 घंटे प्रति क्षण इसमें भैया इसको ताला लगा के रखो, करंट रखो, इसमें कोई प्रवेश ना कर जाए संसार। इसको संसार से शून्य रखो। आपके भीतर संसार नहीं घुसना चाहिए। आपके भीतर आपके 2 मीटर घेरे में कोई संसार का प्रवेश वर्जित होना चाहिए। बाकी संसार वालों को ये लगे कि अरे भाई ये तो हमारे जैसा ही, और वो बिल्कुल प्रसन्नता से, जैसे आप आधा अधूरा करते थे मन लगा के करोगे ना, तो वो कहेंगे अरे वाह ये तो बहुत ही बढ़िया हो गया भाई, सुधर गया, अभी भगवान से लाइन से हट गया, हमारे पास आ गया। तो इस बात का ध्यान रखो। अब ये सारी बातें मैंने आपको पहले ही बता दी, वो लिखी भी इसमें ही है, तो मैं आपको ये पढ़ के थोड़ा सा जल्दी से बता दूं। हाँ जी, कृष्ण ने क्या किया, बीज लगा, कृष्ण रूपी बीज बदल जाता है किसमें, पौधे में। जिस पौधा किसका है, कमल का है। कमल का पौधा बड़ा होशियार होता है। वो रहता तो कीचड़ में परंतु उसमें लिप्त नहीं होता। कमल के पुष्प पर व पत्तियों पर कितना ही कीचड़ व जल डालिए, वो उस पर रुकता ही नहीं है, तुरंत ही नीचे गिर जाता है। उसकी होशियारी तो देखिए कि वो अपनी पत्तियों को कीचड़ व पानी के ऊपर की सतह पर उगाता है, कीचड़ के भीतर नहीं। और फिर फूल तो कीचड़ की सतह से 1-2 फीट ऊपर लगाता है। यदि कीचड़ की सतह की ऊंचाई बढ़े तो फूल अपनी ऊंचाई भी बढ़ा लेता है। यदि कीचड़ उसकी तरफ भागने की कोशिश करे तो भैया वो फूल और ऊपर हो जाए। अब कीचड़ के अंदर के जीव जंतु, वनस्पति को तो भान ही नहीं होता है इस पौधे के फूल व पत्ते कीचड़ के ऊपर भी है। वो इसे केवल मात्र और पौधों की तरह एक साधारण सा पौधा ही मानते हैं। इसी प्रकार कृष्ण के चुनिंदा जीव भी कमल के पौधे की तरह ही संसार रूपी कीचड़ में ही रहते हैं, परंतु कृष्ण की कृपा के कारण संसार में लिप्त नहीं होते। जैसे भैया पानी की बूंद, कीचड़ की बूंद डालो, आप कमल के फूल पे डाल लो, कमल के फूल के दल पे, या आप पत्ते पे डालो, भाई ठहरे ना, उसी समय वो नीचे गिर जाए। ऐसे ही वो कह रहे हैं कि वो रहता तो यहाँ है मगर संसार में लिप्त नहीं होता। वो जीव संसार में अन्य साधारण जीवों जैसा ही प्रतीत होता है, परंतु वो वास्तव में बिल्कुल अलग होता है। कृष्ण उसे सिखला देते हैं कि भाजो यहाँ के और अंतर मन से बने रहो वहाँ के। ये बात सीखनी पड़ती है कि भैया लगो तो यहाँ पे रहने वाले, यहाँ के नागरिक ही लगो, मगर वास्तव में तो वहाँ के नागरिक बने रहो, वहाँ के नियम से चलो। अर्थात संसार में दिखे तो संसार के, परंतु अंतर मन से बने रहो भगवान के। जैसे ही कमल का फूल खिल जाता है, कृष्ण तुरंत ही उस कमल पुष्प को तोड़ अपनी प्रियाजू यानी श्री राधा रानी सरकार को देने को आतुर हो जाते हैं। अब संसार रूपी कीचड़ में मात्र पौधा ही रह जाता है, कमल तो कृष्ण ले जाते हैं। पौधा ही 5 भौतिक शरीर है जो कि मृत्यु पर्यंत यही संसार में रहेगा। कमल का फूल क्या है, बुद्धि का विवेक बनना और मन का चित्त बनना ही पौधे में कमल लगना है। विवेक व चित्त ही अंतर्मन को शुद्ध व सहज कर देता है और अंतर्मन माखन जैसा कोमल हो जाता है, जिसे माखन चोर कन्हैया तुरंत चुरा ले जाता है। जो पौधा संसार में रह गया उससे 100% संसार के लिए, जिसको जो चाहिए उससे पहले से भी अधिक मात्रा में दीजिए। कीचड़ में मगरमच्छ, मछलियां, कछुए, सांप व परभक्षी वनस्पति होते हैं जो कि दिन रात आपको खाने के लिए दौड़ते रहते हैं। मगरमच्छ को मांस का टुकड़ा, मछली कछुओं को दाना, परभक्षी वनस्पति को अन्न वनस्पति फेंकने पर वो आपको छोड़ उसके पीछे दौड़ेंगे और आप सुरक्षित रहेंगे। अपने चारों ओर का 2 मीटर का घेरा 24 घंटे खाली रखो, जिसमें संसार का प्रवेश निषेध होना चाहिए। इसका अर्थ यह है कि पत्नी, बच्चों, माता पिता, रिश्ते नातेदारों, मित्रों, आस पड़ोस, समाज, सभी को आपसे जो चाहिए वो उनको दो। उन्हें भनक भी मत पड़ने दीजिए कि आपके अंदर क्या चल रहा है। वो सदैव आपको पहले जैसा या पहले से भी अधिक अच्छा मानते रहेंगे और आपके एकांत को बिगाड़ेंगे नहीं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि वो आपके एकांत को बिगाड़ेंगे नहीं। वरना आप कहोगे भाई हम तो जा रहे हैं वृंदावन घर बार छोड़ के भैया,
सबसे पहले आपकी जान को आफत हो जाए, तो इसलिए भैया आप ऐसा काम करो ही ना। 100% अध्यात्म पाने हेतु 100% संसार खेलने का अभिनय नाटक अत्यावश्यक है। सॉरी। आज तक इस संसार ने आपको मूर्ख बनाया, अब आप इसे मूर्ख बनाओ। अब तक अपन यही तो करेंगे, ये हम इससे मूर्ख बने पड़े हैं, झूठी बातों में आ गए इसकी। तब एक दिन कृष्ण उस जीव को स्त्री रूप में बदलकर कहाँ ले जाएंगे, वहां ले जाएंगे। अब देखो साहब, मैं आपको बताई ये बात सारी पहले समझाई थी, यही बात इधर लिखी हुई है। जैसे देखो भाई, कोई अपन घर की जो स्त्रियां हैं वो बनाए ना, मुरब्बा बनाए मुरब्बा। तो एक कांच की बोतल में मुरब्बा रख दो, अब मुरब्बे के अंदर कुछ कछु भी डाल दो भाई, और थोड़े दिनों बाद आप देखो तो वो सारी चीज ही मुरब्बा बन जाए, चाहे वो उसमें कुछ भी डाल दो, वो सब एक में एक होकर के एक जैसे हो जाए। तो जो इस संसार में, यदि संसार में आप संसार के अंदर ऐसे पड़े रहो, तो कैसे पड़े रहो भैया, आप भी एक में एक हो जाओगे। आपको माया छोड़े थोड़ी, तो क्या करो कि भैया देखो, आप उसमें कुछ भी चीज डालो वो तो पिघल जाए, गल जाए। अब उस बोतल में एक कांच की गोली डाल दो उस मुरब्बे के संग, तो भैया जब वो कांच की गोली है ना मुरब्बे के अंदर संग डालो, चाहे वो 20 साल बाद भी निकालो ना मुरब्बा, तो कांच की गोली रहेगी, उस पर कसूर चढ़ना पड़ रहा। तो भैया ऐसे ही हमको सीखना पड़ेगा कि संसार में रह के संसार जैसे नहीं बनना हमें। हमको संसार में रह के भी संसार में लिप्त ना होते हुए इनको केवल एक्टिंग करके बतानी है कि भाई हम भी तुम्हारे संग हैं, मगर हम मन से तो, हमारे चित्त और अंतर मन से तो हम दूसरे देश के वासी भैया, हम तो 24 घंटे हमारी स्वामी जी की सेवा में थाड़ी हुई हैं। हम तो उनके पीछे पीछे खड़े हैं कि भैया आप कौन सा हुक्म मिल जाए, कब मिल जाए, तो हम तो भैया 24 घंटे वहां रहे हैं। तो ये बात इन्होंने बताई। अब ये बता रहे हैं आपको स्त्री बना करके वो वहां ले जाते हैं। अब ये स्त्री के बारे में आपको पहले भी अपन चर्चा कर चुके, अर्थात जीव को स्त्री रूप में बदलकर, यहाँ स्त्री का अर्थ संसारी शरीरधारी स्त्री से ना होकर गुणों से है। यहाँ कोई स्त्री का शरीर कौन, शरीर तो वहाँ मैंने आपको समझाया कि शरीर तो दूसरा है भाई, ये शरीर जाए ना, ये स्त्री पुरुष का झगड़ा तो ये संसार का वहाँ का है ही ना। तो स्त्री का मतलब क्या हुआ कि उसको गुणों से स्त्री बना देते हैं। गुण कैसे बने स्त्री के भैया, कि अर्थात मैं, मेरा और हमारा, पुरुषत्व जो वर्ड है ये, मैं, मेरा और हमारा, ये अहम जो है, मैं, मेरा, हमारा, इसको भैया खत्म कर दे। और इस कृष्ण भगवान, और इसको खत्म करके किसमें बदल दे, तू, तेरा, तुम्हारा, क्या लागे मेरा। बस अब मेरा वर्ड हट ही गया, अब केवल क्या आ गया, तेरा घर, तेरा मकान, तेरी दुकान, तेरा सब कुछ तेरा भाई, हम नौकर भी तेरे ही। तो ऐसे करके स्त्री बना आ जाता है भाई, इसको कहते हैं स्त्रीत्व का गुण आपके अंदर विकसित कर देता है। यही पुरुषत्व होता है, क्या, मैं, मेरा और हमारा। उसके स्थान पर तू, तेरा और तुम्हारा स्त्रीत्व पैदा कर स्त्री गुण में परिवर्तित कर देते हैं। ये अंतर मन की स्थिति होती है। चाहे सामान्य संसारी व्यवहार में आप और हम साधारण भाषा में मैं, मेरा और हमारा बोलें। देखो भाई, इतनी देर में हम सब लोग बोलते थे, क्या बोलते, मैं, मेरा और हमारा, हम भी बोल रहे ना। हमने तो कहा कि जी काट दिया डिक्शनरी में से, फिर आप कैसे बोल रहे हो। लोग प्रश्न करें कि आप तो कह रहे हो जी मैं, मेरा और हमारा काट दो, आप तो हर बात में बोल दो मैं। तो आप इस मैं को व्यवहारिक समझो। ये तो आपस की भाषा के अंदर हम एक दूसरे से जो बात करें, उसके अंदर तो ये शब्द लगाएंगे नहीं, तो आप में और मेरे में फर्क कैसे हुआ भाई। आपको मैं आप ही कहूंगा और मेरे को मैं ही कहूंगा। ये ऐसे हम वार्ता ना करेंगे तो वार्ता ही खत्म हो जाएगी। तो ये व्यवहारिकता में खत्म नहीं होता है। ये खत्म कैसे होता है, अंतर मन से, जो अंतर चिंतित देह है ना। अपन सब बात भीतर की कर रहे हैं। देखो साहब, जो ये शास्त्र हैं, किताबें हैं, जो आपको और लोग बताएं, वो सब बाहर की बात बताएं, बाहर की बात। मैं आपसे बाहर की बात कतई नहीं करता हूँ। मैं शुरू से जो आपसे बात कर रहा हूँ भीतर की। हम बात ही भीतर की करते हैं, क्योंकि हम तो भीतर वाले, जिस देश का जो हमारी स्वामी नहीं है, वो भीतर वाली बातों को जाने, वो बाहर वाली को जाने ना भैया। हम उसके निवासी, उसी के संग रहे, तो हमारी आदत भी वैसी भैया, हम तो भीतर की बात करें सब, बाहर की कोई कछु बात ना है हमारे पास। तो हम जो ये कह रहे हैं ना कि अंतश्चिंतित देह, ये अंतश्चिंतित देह में हमने वो 3 शब्द काट दिए, मैं, मेरा, हमारा। वहां अब सब तू, तेरा और तुम्हारा। इसलिए ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि हम बोल तो रहे हैं और आपको मना कर रहे हैं, ऐसा ना। परंतु अंतश्चिंतित देह को सदैव स्त्री रूप में ही रखना होता है। अब आपको ये भाई बुरा ना माने, मगर ये बात असलियत है।
ब्रज धाम में आपको अनेकानेक पुरुष अपने आप को दासी सखी दिखलाने हेतु स्त्री के वस्त्र पहने डोलते दिखेंगे। देखो भैया, ये तो खुद ही कपड़ा, इसके ऊपर आपने एक और कपड़ा डाल लो, चाहे वो स्त्री का डालो चाहे पुरुष का डालो, कितने ही कपड़े डाल लो, इसमें 1000 कपड़े डाल लो, उससे कोई फर्क ना पड़ा। बाहर की बात से भीतर 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 स्त्री बनना है। बाहर आप टीकी लगा लो, बिंदी लगा लो, आपको शरीर तो भगवान पुरुष को दियो, आप बन कछु भी जाओ, मगर भाई उसके बनने से कछु ना हो रहा, अंदर का बनने से हो रहा है। अंदर से स्त्री बनो तब है बात, बाहर से बनने से क्या हुआ, कछु ना हुआ। उन्हें अज्ञानवश स्त्री होने का सही अर्थ ही पता नहीं होता। केवल स्त्री पोशाक पहनने मात्र से सखी भ्रम में या दूसरों को अपने आप को सखी मनवाने के प्रयास में ब्रज में डोलते रहते लोग बाग, मगर उससे काम बन नहीं रहा भाई। उन्हें ज्ञात ही नहीं सखित्व भाव कितनी ऊंची स्थिति है। भैया जब वो पहुंचो ना आप सखी तक, जब पहुंचोगा आप, जब आपको मालूम पड़े भैया किंकरी मंजरी और फिर सहचरी क्या क्या स्थितियां हैं, आपको पता है ना, जिस दिन पता पड़ जाए ना तो ये शब्द आप अपने लिए यूज करने में डरपो, अरे यार हम कैसे कि इसको यूज कर सकते हैं भाई, वो खैर अलग बात है, उसके बारे में अपन यहाँ चर्चा नहीं करना चाहते। पुरुष सदैव अहंकार में रहता है और सदैव कुछ पाना चाहता है, अपने कर्म के बदले में कुछ प्राप्त करने की इच्छा ही पुरुषत्व है, जबकि स्त्री निस्वार्थ भाव से अपना सर्वस्व लुटा देती है। देखो साहब कितनी इंपॉर्टेंट बात है कि यही फर्क है प्यार का और प्रेम का। प्यार में हम जो सामने वाला है जिसे हम प्यार करें उससे हमें कुछ चाहिए, और प्रेम में हमें जिसको हम प्यार करें उससे हमें कछु ना चाहिए। हम केवल उसको प्यार इसलिए नहीं कर रहे कि उससे हमें कुछ प्राप्ति हो। और प्यार में यहाँ पे क्या है कि जिस प्यार करे जब जब हमको किसी से कुछ चीज चाहिए, एक दूसरे से कुछ चीज चाहिए, यही प्यार की परिभाषा है संसार की। और प्रेम की परिभाषा यह है कि तुम कैसे खुश रहो, जिससे हम प्यार करें कि तुम कैसे खुश रहो, यही उद्देश्य है। हमें उस खुश हमारे को उस प्रेम के बदले कछु ना चाहिए, स्व सुख है ही नहीं, जैसे अपन पहले बहुत चर्चा करी। और प्रेम के अंदर केवल और केवल स्व सुख है। इसलिए भैया यही स्त्रीत्वपना है, प्यार ही पुरुष है और प्रेम ही स्त्री है। गहरी बातें हैं सब, थोड़ी शब्दों का मतलब समझना एक दिन अकेले बैठ के। उन्हें ज्ञात ही नहीं सखित्व भाव कितनी ऊंची स्थिति है। पुरुष सदैव अहंकार में रहता है और सदैव कुछ पाना चाहता है, अपने कर्म के बदले में कुछ प्राप्त करने की इच्छा ही पुरुषत्व है, जबकि स्त्री निस्वार्थ भाव से अपना सर्वस्व लुटा देती है, बिना कुछ पाने के बदले कुछ देना ही स्त्रीत्व है। प्यार में स्वार्थ छिपा होता है, वहां सदा सदैव कुछ पाने की भावना रहती है, परंतु प्रेम में कुछ पाने की चाह शून्य हो जाती है। श्री राधारानी सरकार तो स्वयं प्रेम की मूर्तिमान स्वरूप हैं, वो स्वयं ही प्रेम है, वो ही प्रेम की देवी हैं। प्यार कभी भी प्रेम का स्थान नहीं ले सकता, प्रेम को केवल और केवल प्रेम से ही पाया जा सकता है। प्रेम देश यानी श्री गोलोक धाम, नित्य गोलोक नित्य वृंदावन की तो महारानी स्वयं प्रेम ही है, वहाँ की महारानी स्वयं ही प्रेम है। कृष्ण अब श्री राधारानी सरकार द्वारा चयनित परम बड़भागी जीव के प्यार को प्रेम में परिवर्तित कर देते हैं, यानी यही पुरुष से स्त्री बनाना है। जैसे ही प्यार प्रेम में बदल जाए तो पुरुष से आप स्त्री हो गए, और फिर उसे गोलोक धाम छोड़ाते हैं। तब एक दिन भली माती परख कर उस श्री राधा रानी द्वारा चयनित परम बड़भागी जीव को अपनी नाव में बिठाकर स्वयं खोया वन संसार रूपी भवसागर पार करवाकर उसकी असली गुरु श्री राधा रानी सरकार को बनवाकर उसे राधा रानी की असखियों के पास सौंप आते हैं। देखो भैया जो बताई मैं आपको, ये कहानी बांसुरी की है, यहाँ कोई नैया वैसी ना, यहाँ तो बांसुरी ही नैया है, क्योंकि बांसुरी बिना पार ना लगे। तो भैया जो जीव को वो पहले रास कराएं, रस मिल जाए, राधा सार मिल जाए, राधा तत्व मिल जाए, फिर उसमें बिठाएं, फूंकनी से फूंक लगाएं, उसे काम क्रोध लोभ मोह सब बराबर करके, और भैया फिर क्या उसको झटके से पल्ली पार भेज दें, वहां भैया सखियां झेल लें और सखियों के हवाले करके वो वापस खुद आ जाएं दूसरों को लेने के लिए। तो ये हमको सारी बातें कृष्ण की शिक्षा से मिली। अब हम अगले एपिसोड में क्या करेंगे कि अब हमको राधा रानी से जो शिक्षाएं मिली, सब जो जगत गुरु की भी गुरु है राधा रानी सरकार, उनने जो हमें शिक्षाएं दी, उसके बारे में हम
अगले एपिसोड में चर्चा करेंगे। ओम राधाय स्वाहा। राधे।